द्वितीय वर्ष संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र कठोपनिषद हम देख रहे हैं। जब तीसरे वर्ग के रूप में नचिकेता ने आत्मा का रहस्य जानना चाहा तो यमराज ने इस विषय को बहुत दुर्गम कहकर नचिकेता को अन्य किसी भी वस्तु को मांग लेने का आग्रह किया। यह तुम मत लो, यह तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। यहाँ तो देवताओं को भी इस विषय में संदेह है। तो नचिकेता अड़ा रहा कि नहीं, मुझे यही चाहिए। फिर देखिए एक श्लोक है, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन् मर्त्यः क्व अधः स्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्ण रति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। वधः स्थः जीर्यन् मर्त्यः प्रजानन् अजीर्यताम् अमृतानाम् उपेत्य वर्ण रति प्रमोदान अभिध्यायन् कः अति दीर्घे जीविते रमेत। तर्क देता है कि क्व अधस्थ, अधस्थ यानी नीचे स्थित रहने वाला, अर्थात नीचे भूमि पर या मर्त्य लोक में रहने वाला, जीर्यन जीर्ण होता हुआ, वृद्ध होता हुआ, प्रजानन जानता हुआ, अजीर्यताम जीर्ण न होते हुए, अमृतानाम अमृत कहते हैं देवता को, देवताओं के उपेत्य समझ समीप पहुंच करके वर्ण रति प्रमोदान सौंदर्य तथा प्रेम के भोगों को अभिध्यायन विचार करता हुआ अति दीर्घे अत्यंत दीर्घ जीविते जीवन में रमण करेगा। जब लालच दिया उसको सांसारिक पदार्थों का, लौकिक वस्तुओं का, तो उसने कहा कि नीचे भूमि पर रहने वाला यानी मर्त्यलोक में रहने वाला, वृद्ध होने वाला, अच्छे प्रकार से जानने वाले, कभी जीर्ण न होने वाले, कभी बूढ़े न होने वाले, कभी नहीं मरने वालों देवताओं के समीप पहुंचकर सौंदर्य और प्रेम के भोगों को रति प्रमोदा विचारता हुआ कौन ऐसा मूर्ख होगा जो अत्यंत दीर्घ जीवन में रमण करेगा, अर्थात कोई नहीं ऐसा होगा। मुझे भी पृथ्वी लोक पर कुछ नहीं चाहिए, कोई बड़ी आयु नहीं चाहिए, कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो आत्म रहस्य ही जानना है। फिर कहा यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् सांपराये महत् ब्रूहिणस्तत् योऽयं वरो गूढ़मनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते। मृत्यो यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति यत् महति सांपराये तत् नः ब्रूहि यह अयं वरः गूढ़म अनुप्रविष्टः तस्मात् अन्यम नचिकेता न वृणीते। देखिए क्या कहा, हे यमराज, इदम अर्थात मनुष्य मृत्यु के बाद रहता है या नहीं, विचिकित्सन्त संशयन्त, ऐसा जो मनुष्य संदेह करते हैं कि जिस विषय में मरने के बाद मनुष्य रहता है या नहीं, इस प्रकार का संशय करते हैं, जो महान परलोक के विषय में, यत् सांपराय महति संपराय, जो महान परलोक के विषय में है, तत् नः ब्रूहि, मुझे तो आप वह कहिए। यह अयम वरः गूढ़म अनुप्रविष्ट, जो यह वर अत्यंत गहन रूप में प्रविष्ट हो चुका है, तद तस्मात् अन्यम नचिकेता न वृणीते, नचिकेता उससे भिन्न कोई और वस्तु आपसे नहीं मांगता है। क्यों? क्योंकि मेरे मन में यह संदेह ही उपजा हुआ है कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, आत्मा क्या है, उसका क्या अस्तित्व रहता है। मुझे तो यही महान प्रश्न जानना है कि परलोक में क्या होता है, क्योंकि यह महान प्रश्न है और मेरे अंदर गूढ़ा प्रविष्ट, मेरे अत्यंत गहन रूप में, मेरे अंतरतम में यह प्रविष्ट हो चुका है प्रश्न।
उससे भिन्न मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए शंकराचार्य जी का भाष्य, यस्मिन् प्रेते इदम विचिकित्सन्ति अस्ति नास्ति इति एवं प्रकार। जिस प्रश्न के विषय में कि मृत्यु के बाद आत्मा है या नहीं है, जीव कहाँ जाता है, परलोक क्या होता है इत्यादि, इस प्रकार के प्रश्न में, हे मृत्यु, सांपराय परलोक विषय महत प्रयोजन निमित्ते आत्मना निर्णय विज्ञानम यत् तद ब्रूहि कथय। आत्म तत्व का निर्णय करने वाला जो विज्ञान है, आत्मविज्ञान जो है, मुझे वही कहिए। वही परलोक के विषय में भी मुझे जानना है, उसी का प्रयोजन है कुछ। किम भावना यह अयम प्रकृत आत्म विषयो वरो गूढ़म गहनम दुर्विवेचनम प्राप्त अनुप्रविष्ट। क्यों? क्योंकि यह जो आत्म विषयक वर है, यह गूढ़ है, गहन है, दुर्विवेच्य, सब इसका विवेचन नहीं कर सकते, ये मेरे अंदर प्रविष्ट हो चुका है, मुझे ये जानना ही जानना है। तस्माद वराद अन्यम अविवेक भी प्रार्थनीयम अनित्य विषयम वरम नचिकेता न वृणीते। उससे भिन्न किसी अनित्य विषय के बारे में नचिकेता को कुछ भी नहीं जानना है। न वृणीते मनसा इति श्रुतेर वचनम ममिति। मैं मन से उन विषयों का चिंतन भी नहीं कर सकता जो अलौकिक, जो लौकिक है, नाशवान है, इस लोक के मर्त्य लोक के विषय में। मुझे तो परलोक, आत्म तत्व, जीवन के बाद की स्थिति इत्यादि के विषय में ही जानना है। यहाँ प्रथम वल्ली समाप्त हो गई। यानी आपने देखा कि नचिकेता ने 3 वर मांगे। प्रथम वर मांगा था कि मेरे पिता जब मैं यहाँ से जाऊं प्रसन्न हो जाए। नंबर 2 में क्या मांगा कि अग्नि विद्या क्या होती है वो मुझे बताइए। तो अग्नि विद्या को बताते हुए यमराज ने एक माला भी दी और कहा कि आज के बाद यह अग्नि नाचिकेत अग्नि ही कही जाएगी, तुम्हारे नाम से ही जानी चाहिए। और तीसरी बात कही कि मुझे आत्म तत्व का आप उपदेश करिए। तो प्रथम वल्ली से ही प्रश्न आपके आएंगे। प्रथम वल्ली में से जैसे कुछ तो मंत्रों की व्याख्याएं आती है, कठोपनिषद के मंत्रों की व्याख्या आती है। आप इसकी भूमिका भी पढ़ेंगे कठोपनिषद की, यजुर्वेद से संबंधित है। और नाचिकेतोपाख्यान इसको कहते हैं। यह नचिकेता का उपाख्यान वैदिक संहिताओं में स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलता, लेकिन कहीं कहीं ब्राह्मण में इसका संकेत, ब्राह्मण ग्रंथों में संकेत मिलता है। महाभारत में नाचिकेतोपाख्यान मिलता है, कठोपनिषद में विस्तार से मिलता है। और एक पुराण है वाराह पुराण। वाराह पुराण में करीब 20 अध्यायों में नचिकेता और यम के इस उपाख्यान का विस्तार से वर्णन है, जिसमें आत्मा के रहस्य, नरक की स्थिति, जीवात्मा, परलोक, मृत्यु, इन सभी संशयों का बड़े विस्तार पूर्वक ऋषियों ने खंडन मंडन प्रस्तुत किया है। तो प्रश्न जो इसमें आएंगे आपके लिए बड़े प्रारंभिक प्रश्न होंगे कि कठोपनिषद के पठित अंश का सारांश लिखिए। कि आपको प्रथम वल्ली में आपने क्या क्या पढ़ा, क्या चीज है, वो आप लिख दीजिए। दूसरा प्रश्न इसमें जो महत्वपूर्ण आता है कि कठोपनिषद के पठित अंश के आधार पर आत्मा के स्वरूप का विवेचन कीजिए। तीसरा प्रश्न आता है कि यमराज से नचिकेता ने कौन कौन से वर मांगे, विस्तार पूर्वक लिखिए। ये 3 प्रश्न तो बड़े ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं में से प्रश्न आ जाते हैं। आत्मा का रहस्य, आत्म तत्व का विवेचन, 3 वरों का विवेचन, कठोपनिषद का सारांश, और कभी कभी ऐसा पूछ सकते हैं कि कठोपनिषद में जो दार्शनिक विचारधारा प्रस्तुत की गई है उसका विवेचन कीजिए। यही इसके प्रश्न हैं और शेष मंत्रों की व्याख्या आती है। आप इसको कर सकते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे श्लोकों को।
रखो तो अर्थ समझ में आ जाएगा।